तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं यार कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनलिज्म के बारे में। दोस्तों नेशनलिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। पहले हम नेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम सॉवरेन स्टेट को, और फिर स्टेट को, एंड देन कंट्री को, और देन पेट्रियाटिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन हम नेशनलिज्म की हिस्ट्री को देखेंगे, एंड देन फॉलोड बाई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन नेशनलिज्म के टाइप को हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों लेट्स डिस्कस नेशनलिज्म। दोस्तों नेशनलिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले अगर हम नेशन को जान ले कि नेशन क्या होता है, तो नेशन इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल विच हैज सेम कल्चर, सेम रिलीजन, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज। And then if we see the sovereign state, or then sovereign state उस स्पेसिफिक टेरिटरी को कहते हैं जिसको एक sovereign गवर्नमेंट गवर्न कर रहा हो। एंड देन अगर हम सिंपल स्टेट को देखें तो सिंपल स्टेट कम्युनिटी ऑफ पीपल होती है जो कि एक सिंगल गवर्नमेंट के अंदर गवर्न होती है। एंड देन अगर हम कंट्री को देखें तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया है जो कि गवर्नमेंट के साथ लिंक भी हो सकती है और लिंक नहीं भी हो सकती। मीन्स कि इसकी सॉवरेन गवर्नमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सॉवरेन स्टेट की सॉवरेन गवर्नमेंट जरूर होगी। इसके बाद अगर हम पेट्रियाटिज्म को देखें तो एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ लव टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स द कंट्री इज कॉल्ड पेट्रियाटिज्म। Now, after understanding all these concepts, if we come to nationalism, then nationalism is an ideology and a movement that promotes the interests of a particular nation, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland. मीन्स के नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी होती है, एक माइंड सेट होता है, एक कंसेप्ट होता है, एंड देन इट कैन आल्सो हैव अ मोमेंट मीन के जिसके लिए लोगों ने स्ट्रगल किया हो, जिसको लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, जिसको लोगों ने फील किया हो, जो क्या करती है नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। अब यह नेशनल इंटरेस्ट किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी नेशन की, किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, और किस एम के साथ ये प्रमोट करती है इन इंटरेस्ट को, gaining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland, के अपने होमलैंड पर, अपने टेरिटरी पर उसी नेशन की, उसी कम्युनिटी की, उसके लोगों की सॉवरेनिटी हो, वहां पर उसकी गवर्नमेंट हो, वहां पर उसकी रोल हो। अब ये तो हमने समझ लिया कि नेशनलिज्म क्या होता है। अगर हम नेशनलिज्म की हिस्ट्री पर आ जाए तो नेशनलिज्म के रूट्स गोज बैक टू प्रिमिटिव टाइम्स, बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 where people struggled for equality, liberty and fraternity. Now this French Revolution was also followed by German Revolution, जहाँ पर लोगों ने इक्वेलिटी के लिए स्ट्रगल की, वहाँ पर राइट्स के लिए, वहाँ पर अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल की। एंड देन अगर हम सब कॉन्टिनेंट में टू नेशन थ्योरी की बात करें कि किस तरह सब कॉन्टिनेंट में दो डिफरेंट नेशंस यानी कि हिंदूज और मुस्लिम्स के अंदर पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म के फीलिंग्स अरोज हो गए। यानी कि बिफोर डेट दोनों नेशंस एक दूसरे को एक नेशन समझते थे, यानी कि इंडियन अपने आप को बोलते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ मसले और मसाइल के बिना पर उन्होंने एक दूसरे को अलग अलग कौमें कहना शुरू कर दिया। यानी कि हिंदूज ने अपने लिए पेट्रियाटिज्म की फीलिंग अरोज करना शुरू कर दिया, और मुस्लिम ने अपने लिए एक आइडियोलॉजी के तौर पर इस्लाम को नजर में रखते हुए नेशनलिज्म के फीलिंग्स को अरोज किया। And this two nation theory also leads us to Pakistan's independence. यानी कि इस two nation theory के बिना पर ही पाकिस्तान मर्द वजूद में आया। मुसलमानों ने अपने लिए एक नई सुल्तनत के क़याम का मुतालबा किया, वहाँ पर डिमांड की that we are two separate nations and we can't live together, and that's why by implying the feelings of patriotism and nationalism, freedom fighters struggled and fought for independence of Pakistan. अब दोस्तों अगर हम नेशनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आ जाए तो नेशनलिज्म एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म होती है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए। इसके अलावा नेशनलिज्म डिवोशन होती है नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल यूनिटी को, नेशनल इंडिपेंडेंस को। यानी कि आपने यूनिटी में रहना है, आपने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को गेन करना है। इसके अलावा नेशनलिज्म प्रमोट करती है किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की आइडियोलॉजी को। फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लाम को ले ले तो पाकिस्तानियों की नेशनलिज्म इस्लाम को प्रमोट करेगी एज आइडियोलॉजी। इसके अलावा ये केयर करती है अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट किसी कम्युनिटी के होते हैं, किसी कंट्री या स्टेट के होते हैं,
नेशनलिज्म भी उसकी केयर करती है, यानी कि उसके मुताबिक ही नेशनलिज्म अपना रोल प्ले करती है। एंड देन नेशनलिज्म आल्सो केयर अबाउट आइडेंटिटी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। आइडेंटिटी पर, क्या आपकी पहचान क्या है दूसरे मुल्क में, आप पाकिस्तानी हो, आप इंडियन हो, आप किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखते हो, और तो नेशनलिज्म की वजह से ही आप उस दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स को, उसके सिटीजन को अपने आप की तारुफ करवाओगे। इसके अलावा नेशनलिज्म ब्लाइंड पेट्रियाटिज्म होती है, जो किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी स्टेट को प्राइवर समझती है उन दूसरे स्टेट से। अब ये तो दोस्तों हमने समझ लिया, लेकिन इसके बाद नेशनलिज्म की मूवमेंट अफ्रीका और एशिया के अदर पार्ट्स को भी फैल गया, उसमें भी स्प्रेड आउट हो गया, और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज ने, बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस गेन की नेशनलिज्म की कंसेप्ट, आइडियोलॉजी या मूवमेंट को अप्लाई करते हुए। इसके अलावा कंट्रीज या नेशंस ने अपने लिए अलग अलग अपने लिए सेपरेट फ्लैग, एनिमल्स, बर्ड्स उनको डिवाइस किया कि जिससे उनकी पहचान हो। तो ये भी नेशनलिज्म ही की मरहून मीनत थी, ये सब कुछ। अब दोस्तों अगर हम टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म की तरफ आ जाए तो सबसे पहले हमें लिबरल नेशनलिज्म मिलता है। लिबरल नेशनलिज्म पीस और पॉजिटिविटी को प्रमोट करती है और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन पर फोकस करती है। इससे पहले ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने अडॉप्ट किया था विद द स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, बट देन एंटी कॉलोनिस्ट फॉलोड दिस। And then we have expansionist nationalism. Expansionist nationalism rejects the notion of equality and regards some nations, some cultures, some countries superior over others. इसकी मिसाल हम मुसोलिनी की इटालियन फाशिज्म को ले सकते हैं, और इसके अलावा हिटलर की जर्मन नाजिज्म को ले सकते हैं, जिसने सिर्फ अपने आप को ही वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नेशन माना और बाकी अदर जो रिलीजन्स थे, जो सेक्ट्स थे, जो नेशन थे, उनको रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा हमारे पास एंटी कॉलोनिस्ट नेशनलिज्म आती है। एंटी कॉलोनिस्ट नेशनलिज्म मीन्स कि उन्होंने कॉलोनाइजेशन को रिजेक्ट किया। दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गए, अफ्रीका में स्टार्ट हो गए, एशिया में स्टार्ट हो गए, मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हो गए, और उन्होंने नेशनलिज्म के थ्रू कॉलोनाइज्ड कंट्री से फ्रीडम हासिल की, इंडिपेंडेंस हासिल की, और इसी तरह ये भी नेशनलिज्म की एक फॉर्म बन गई। तो आई होप दोस्तों कि आपको नेशनलिज्म अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।